इधर दीक्षा के पास आ गए, इधर आ गया इधर दीक्षा के पास आ गया। ओ नहीं मैं इधर आ जाओ। कोई नहीं ना कट जाना यार। झूठे भाषण नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, झूठे भाषण नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। मुख्यमंत्री को माफी मांगनी होगी, मांगनी होगी, मांगनी होगी। झूठे भाषण नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। झूठे भाषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। 10 गारंटियां पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। सदन को गुमराह करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। सदन को गुमराह करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आर्थिक परिस्थितियों पर जो चर्चा पिछले कल से चल रही है, मुख्यमंत्री उसका थोड़ा सा नीचे करना माइक थोड़ा सा नीचे करो भाई। जिक्र करते हुए वॉकआउट किया है। देखिए, इस बात को लेकर के हम पहले दिन ही इस हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर चर्चा चाह रहे थे। नियम 67 के अंतर्गत स्थगन प्रस्ताव दिया, लेकिन स्वीकार नहीं किया और उस वक्त ये कहा गया कि 130 के अंतर्गत हमने और भी नोटिस आए हैं, उसमें हम चर्चा करेंगे। पूरे देश भर में चर्चा हो गई। हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिली, हिमाचल प्रदेश में पेंशनर को पेंशन नहीं मिली, लेकिन हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में सरकार ने चर्चा होने नहीं दी और चर्चा अंतिम दिनों में लगाई। वो भी तब जब हम सब लोग अध्यक्ष महोदय जी के पास मिल करके आए। हमने कहा कि ये चर्चा लगनी चाहिए, आपने वादा किया था। चर्चा लगी और चर्चा लगने के बाद आज मुख्यमंत्री जवाब दे रहे हैं और जवाब ऐसे दे रहे हैं कि जितना गैर जिम्मेदाराना तरीके से कोई बात कही जा सकती है, वो सारी बातें मुख्यमंत्री जी गुमराह करके यहां पर कह रहे हैं। अगर हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट है तो उसको स्वीकार करना चाहिए। एक तरफ से कहते हैं कि आर्थिक संकट, आज कह रहे हैं कि नहीं है। हम फाइनेंशियल डिसिप्लिन की ओर से बढ़ रहे हैं और उसके बाद दूसरी तरफ से अगर हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट नहीं है तो कर्मचारियों को सैलरी समय पर क्यों नहीं मिली, पेंशन को अभी तक भी पेंशन नहीं मिली, इसका क्या अभिप्राय? इसको समझाइए जरा। वो समझाने में असमर्थ है और जाकर के सारी चीजों को घुमा फिरा करके जिस तरह से कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ जो कुछ भी बनी स्थिति है, ये स्थिति जो है भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सरकार और केंद्र सरकार में नरेंद्र मोदी जी के कारण। मैं समझता हूं ये जुमला हमने पिछले 20 महीने से 50 बार सुन लिया और आज भी जब मुख्यमंत्री जी की बातें हमको निश्चय दे रहे हैं, हमें कह रहे हैं कि आपने 125 यूनिट बिजली फ्री दी, हमने कहा आपने 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही थी। आप सत्ता को हासिल करने के लिए प्रदेश की जनता से झूठ बोल करके आए हैं और सत्ता जब हासिल हो गई, कुर्सी जब हासिल हो गई तो अपने वादों से, अपनी गारंटियों से मुकर गए। ना आप 300 यूनिट बिजली दे रहे हैं, ना 5 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी दे रहे हैं, ना दूध की गारंटी पूरी हो पाई, ना बिजली की गारंटी पूरी हो पाई, कोई भी गारंटी पूरी नहीं हो पाई। तो हमने कहा मुख्यमंत्री जी एक बात तो करिए कि आपने कहा कि अब संभव नहीं है, तो इतना तो आपको नैतिकता बनती है कि प्रदेश की जनता के सामने माफी मांगो कि हमने सत्ता हासिल करने के लिए जो गारंटियां दी थी वो गारंटियां सत्य पर आधारित नहीं थी, वो सत्ता को हासिल करने के लिए थी। वो गारंटियां झूठी गारंटियां हैं और उन गारंटियों के भरोसे आप मत बैठिए। ये आपको बात कह करके माफी मांगनी चाहिए प्रदेश की जनता से। लेकिन मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम तो माफी नहीं मांगेंगे, हम तो सत्ता में झूठ बोल के सत्ता में नहीं आए थे। हमने जो भी बातें कही थी हमने
जो भी हमने फैसले किए हैं हिमाचल प्रदेश में, चाहे हिमकेयर की बात की, चाहे हमने गृहिणी सुविधा योजना की बात की, चाहे सहारा योजना, ये हमारी स्कीम, हमारी सरकार की योजनाएं थी। आज उन सारी योजनाओं पर जो है वो बजट पर कट के मतलब सारी योजनाओं को बंद कर दिए एक तरह से। तो आखिरकार मुख्यमंत्री शगुन योजना थी, कई योजनाएं थी हमारी सरकार की, लेकिन सारी योजनाओं को बंद करने के बाद आज मुख्यमंत्री जी से हमने कहा कि आप कम से कम इस बात के लिए तो माफी मांगिए जो आपने चुनाव के दिनों में कहा कि पहली कैबिनेट की पहली बैठक में फैसले लिए जाएंगे, नहीं ले पाए, 20 महीने बीत गए, तो ऐसी सूरत में माफी मांगो। उन्होंने माफी नहीं मांगी और इसलिए हम सदन से वॉकआउट करके आए। सर, मुख्यमंत्री कह रहे हैं आपकी सरकार की तर्ज पर हम प्रदेश की संपदा को ऐसे नहीं लुटा सकते। देखिए, संपदा कोई नहीं लूटी। गरीब आदमी का इलाज हिमकेयर के माध्यम से अगर हो रहा था तो वो गरीब आदमी के प्रति एक दया का भाव था। सहारा योजना के अंतर्गत उस बीमार आदमी का जो जिंदगी भर बिस्तर पर पड़ा रहेगा जब तक जिंदा है, उसकी मदद करने के लिए अगर 3,000 रुपये उसके खाते में डाले थे, इसको खजाना लूटना नहीं, ये उस बीमार आदमी की पीड़ा को कम करने की दृष्टि से कदम उठाया गया था। और हिमाचल प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के लिए हमने अगर महिलाओं के लिए कोई फैसला लिया था, 50% जो है किराया माफ करने का, बसों में आने जाने का, तो ये फैसला उस तरह का फैसला नहीं था, महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से था। आपने तो सारी की सारी फ्री फीस जो है सारी घोषणा की और पूरी एक भी नहीं। थैंक यू।